नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएचपीसी लिमिटेड की। हाँ दोस्तों, इसका जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट है सितंबर का, वो आ चुका है और इसके बारे में हम फुल डिटेल में नॉलेज लेंगे। तो दोस्तों ये एक भारत की मिनी रत्न कैटेगरी की कंपनी हो गई है और ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन है, जो पानी से बिजली बनाने का काम करती है, विंड से बिजली बनाने का काम करती है, बहुत सी बिजली बनाने का काम करती है और भारत की सबसे बड़ी कंपनी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक के फील्ड में। और ये भारत सरकार के अंडर में आती है। ये एक तरह से माने तो गवर्नमेंट कंपनी है दोस्तों। अगर इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 84,901 करोड़ है। करंट प्राइस दोस्तों 84 रुपया है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया है तो उस पर हम लोग फुल डिस्कस करेंगे कि इसका क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, और इसके इनकम के बारे में जानेंगे। इसका इनकम कितना बड़ा है और प्रॉफिट कितना बड़ा है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे इसका जो लायबिलिटीज़ है कितनी बड़ी है। उसके साथ दोस्तों इसका एक्सपेंसेस, मुख्य कारण यही होता है दोस्तों, हम इसके एक्सपेंसेस के बारे में जानेंगे कि इसका एक्सपेंसेस जो है कितना बड़ा है। उसके साथ दोस्तों सबसे देखने वाली अच्छी बात ये होगी कि इसका प्रॉफिट आखिरकार बड़ा है या नहीं। यही मुख्य बात होगी कि इसका प्रॉफिट बढ़ा है या घटा है। अगर दोस्तों कोई कंपनी प्रॉफिट करेगी तभी भविष्य में चलकर अच्छे और नए प्रोजेक्ट को ला सकेगी। अगर प्रॉफिट ही नहीं बुक करेगी तो दोस्तों इसके बारे में फ्यूचर में कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन कुछ कंपनीज होती है जो प्रॉफिट न देते हुए भी अच्छे इसके शेयर में ग्रो होता है। तो दोस्तों इसके क्वार्टरली रिजल्ट के कारण जो 8 तारीख को मार्केट गिरेगा या नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों इसका फंडामेंटल हम लोग देख रहे हैं, इसका फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,979 करोड़ है जो ईयर ऑन ईयर है। अगर करंट लायबिलिटीज़ की बात करें तो 9,197 है। दोस्तों इसका मैंने क्वार्टरली रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड किया है, तो इसके बारे में फुल डिस्कस करेंगे। आपको दिखा देता हूँ इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो। सबसे पहले हम दोस्तों इसका क्वार्टरली रिजल्ट जो है इस पर फुल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर जो भी वैल्यू है सभी वैल्यू करोड़ में है, तो हमें कुछ भी इसमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो भी यहाँ पर यदि हम देखें तो रिमूव फ्रॉम ऑपरेशनल, मतलब कि रेवेन्यू जो है वो ऑपरेशनल रेवेन्यू यहाँ पर हम देख सकते हैं ऊपर की तरफ है। और अगर अदर इनकम की बात करें तो आप देखेंगे अदर इनकम जो इसका दिखाया गया है, देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशनल और उसके बाद जो अदर इनकम, उसके बाद जो है टोटल इनकम दिखाया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, और उसके बाद इसका जो भी प्रॉफिट दिखाया गया है यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट क्या है। देखिए क्वार्टरली, देखिए ये जो भी है ये 30/9/2024 का रिजल्ट है। इसके नीचे पूरा जितना भी, उसके बाद हम देखेंगे 30/6/2024 का है, इससे पहले वाले क्वार्टर का। और उससे ये 2023 का है, इसी महीने का जो है रिजल्ट 2023 का है। तो दोस्तों ये सब हम फुल डिटेल में जानेंगे। इसका जो भी है रेवेन्यू यहाँ पर हम देखेंगे 30,551 करोड़ इस बार रहा है इसका जो रेवेन्यू। ऑपरेशंस रेवेन्यू जो इसका है टोटल, मतलब ऑपरेशन रेवेन्यू 3,051 करोड़ का है। और इससे पहले वाले क्वार्टर में 26,694 था। और इससे अगले साल में इसी महीने में 2023 में 2,931 करोड़। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो रेवेन्यू है, इसका ऑपरेशन रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। अगर हम यहाँ पर अदर इनकम की बात करें तो 350 करोड़ इस क्वार्टर में है। अगर इससे पहले वाले क्वार्टर में देखें तो 343 करोड़ था। और इससे इस 2023 में इसी क्वार्टर की बात करें तो 182 करोड़ था। तो दोस्तों टोटल मिलाकर इसका जो रेवेन्यू है यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेवेन्यू दोस्तों यहाँ पर बढ़ा है इसका। यहाँ पर हम देखेंगे इसका रेवेन्यू, देखिए इसी क्वार्टर में अगले साल इसका रेवेन्यू 3,113 करोड़ था। अगर इससे पहले वाले क्वार्टर में हम देखें तो 3,037 करोड़ था। अगर इस बार देखें तो यहाँ पर 3,402 करोड़ है। तो कहीं ना कहीं इसका रेवेन्यू बढ़ा है। रेवेन्यू के साथ साथ दोस्तों इसका एक्सपेंसेस भी बढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका एक्सपेंसेस, यहाँ पर एक्सपेंसेस देखने पर मालूम होता है हमको दोस्तों, इसी महीने में इससे पहले वाले क्वार्टर में अगर हम देखें दोस्तों, देखिए इससे पहले क्वार्टर में इसका रेवेन्यू जो था वो 16,018 करोड़ था जो इसका एक्सपेंसेस है, सॉरी। और
इस 15,073 करोड़ इसी क्वार्टर में अगले साल था। अगर इस क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 1,831 करोड़ रुपए का इसने एक्सपेंसेस किया है। दोस्तों जितना इसका रेवेन्यू नहीं बढ़ा उससे ज़्यादा इसका एक्सपेंसेस बढ़ गया, तो ये ध्यान में रखने योग्य की बातें होंगी दोस्तों क्योंकि ये किसी कंपनी को लेकर बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका जो एक्सपेंसेस है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें और सभी टैक्सेस जोड़ने के बाद इन्होंने मान लीजिए कोई टैक्स नहीं दिया है, कोई भी टैक्स रिपे नहीं किया है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम मतलब कि दोस्तों यहाँ पर इसका प्रॉफिट जो है टैक्स देने से पहले की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे हम, देखिए अगर हम अगले साल की इसी क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर हम पाएंगे कि इसका जो प्रॉफिट था 1540 था। यहाँ पर हम देखेंगे 1540। और दोस्तों इससे पहले वाले क्वार्टर में देखें तो 1420 था। अगर इस क्वार्टर की बात करें तो 1571 करोड़ था। तो इसका अगर टैक्स बिना दिए टैक्स इन्होंने कोई बिना टैक्स दिए रिपे नहीं किया है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो प्रॉफिट है जो अच्छा खासा ग्रो किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बातें, यदि हम लोग देखें कि आप देखिए टैक्स देने के बाद इसका प्रॉफिट कितना रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रॉफिट देने के बाद इनकम टैक्स एक्सपेंसेस, तो दोस्तों करंट टैक्स डिफरेड टैक्स उसके बाद टोटल टैक्स जोड़कर उसका जो भी टैक्स दिया है उस पर हम देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार इन्होंने कितना टैक्स दिया है और अगले बार कितना टैक्स दिया था, इसमें पूरा हम डिटेल में जानेंगे। दोस्तों अगले बार उन्होंने आप देख सकते हैं 2023 में सितंबर के महीने में इन्होंने बहुत कम टैक्स दिया था। इनको सरकार की तरफ से छूट मिली थी 74,000 के आसपास इन्होंने टैक्स दिया। उसमें भी इनको सब्सिडी मिली क्योंकि कंपनी को अगर इससे पहले वाले क्वार्टर की बात करें तो 398 करोड़ का टैक्स दिया। अगर इस क्वार्टर की बात करें तो दोस्तों 605 करोड़ रुपए का इन्होंने टैक्स किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा है पिछले क्वार्टर से और बहुत अधिक है। अगर टैक्स की बात करें तो इतना टैक्स क्यों इन्होंने दिया, क्योंकि इनका एक्सपेंसेस बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है। अगर दोस्तों यही कारण है। अगर उसके बाद प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब आफ्टर टैक्सेस देने के बाद प्रॉफिट की बात करें तो 966 करोड़ आता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो पिछले क्वार्टर से भी कम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में, यहाँ पर देखिए पिछले क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट था 1,021 करोड़ था और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो इसी क्वार्टर में हम देखिए अगर 2023 में तो 1615 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। अगर दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं जी ये कहीं ना कहीं बहुत ही कम इन्होंने इस बार प्रॉफिट अर्जित किया। अगर हम इसमें रेगुलेटरी जो है मूवमेंट इन रेगुलेटरी नेट टैक्स पूरा जोड़ जाड़ के इनका प्रॉफिट देखें तो दोस्तों यहाँ पर इनके प्रॉफिट में भारी गिरावट हुई है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इनका, देख सकते हैं आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए या ईयर ऑन ईयर देखिए, इनका क्वार्टरली और ईयरली दोनों प्रॉफिट बहुत ही लॉस हुआ है। प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दर्शाया गया है इनका जो अगले साल था इसी महीने में बिना टैक्स दिए प्रॉफिट मार्जिन 51% था। उसके बाद इससे पहले वाले क्वार्टर में जो इनका प्रॉफिट मार्जिन था 50% था। इस बार देखिए आप प्रॉफिट मार्जिन का 51% है टैक्स देने से पहले। अगर टैक्स देने के बाद हम लोग इसके प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 2023 में इसी महीने में इनका जो आप देख सकते हैं प्रॉफिट मार्जिन 57% का था, जो कि काफ़ी अच्छा था। अगर इससे पहले वाली क्वार्टर की बात करें तो 41% था। अगर इस क्वार्टर की बात करें 2024 में तो वो कम हो गया 35%। तो दोस्तों यही मुख्य कारण है इसके प्रॉफिट डाउन होने का। इन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स रिपे किया, इस वजह से इनका प्रॉफिट डाउन है। यदि दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।